टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसका 25वां दिन है। कल हमने जो स्टडी की है वो सूक्ष्म जीव के बारे में स्टडी की है कि सूक्ष्म जीव क्या है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। तो आप मेरे को परिभाषा बताओगे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे जीव जिन्हें हम किसकी सहायता से नहीं देख सकते हैं, किसकी सहायता से नहीं देख सकते हैं, केवल नग्न आंखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं, बल्कि उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। वो सारे क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें सूक्ष्म जीव का, हमने एक प्रयोग भी किया था कि जैसे तालाब की बात करें या तालाब को जो पानी है उसमें हम सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं। या फिर जैसे मान लो कोई खेत है, ठीक है, या कोई गार्डन है, उसकी मिट्टी को ले लिया जाए, मिट्टी को मान लो किसी पात्र में डाला जाए और पात्र में पानी डालने के पश्चात यदि उस पानी को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाए तो उस स्थिति में उस पानी में हमें क्या दिखाई देते हैं? सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। ठीक है ना। वो किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। अब देखो, जैसे हम बात करें इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे कि जो सूक्ष्म जीव है उनको निम्न 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक बार लिखना नहीं है, केवल समझना है। निम्न 4 जो वर्ग है उनकी हम बात करते हैं। तो जैसे हम बात करें शैवाल, कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो शैवाल है, ठीक है, फिर हम बात करें कवक है, ठीक है, जीवाणु और प्रोटोजोआ। ये क्या हो गए? मुख्य 4 वर्ग हो गए। शैवाल है, जीवाणु है, कवक है और प्रोटोजोआ। ये मुख्य क्या हो गए? 4 वर्ग हो गए सूक्ष्म जीवों के। अब देखो, जैसे हम बात करें कि इन 4 वर्गों के अतिरिक्त जो 5वां जो वर्ग है वो कौन सा होता है? विषाणु। यानी विषाणु भी क्या है? एक सूक्ष्म जीव है, या विषाणु को क्या बोल सकते हैं? वायरस भी कहा जा सकता है। और विषाणु या वायरस की यदि हम बात करें तो विषाणु या वायरस होता है वो सजीव और निर्जीव दोनों के मध्य की योजक कड़ी होता है। विषाणु या जो वायरस होता है वह सजीव और निर्जीव दोनों के मध्य की योजक कड़ी होता है। अब देखो, जैसे हम बात करें कि ये विषाणु है वो इन सभी जो सूक्ष्म जीव है उनसे भिन्न होता है। हम बात करेंगे कि मुख्यतः जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। कितने वर्गों में बांट सकते हैं? 4 वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है। ये वर्ग कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे शैवाल, कवक, जीवाणु और प्रोटोजोआ। इसके अतिरिक्त जो सूक्ष्म जीव है उसका अन्य वर्ग है, यानी जो विषाणु या वायरस है वो भी क्या है? सूक्ष्म जीव ही है, लेकिन ये अन्य जीवों से भिन्न होते हैं। अन्य जीवों से भिन्न इसलिए होते हैं क्योंकि ये विषाणु है वो परपोषी के अंदर क्या करते हैं? गुणन की प्रक्रिया करते हैं। परपोषी के अंदर गुणन की प्रक्रिया करते हैं, यानी किसी सजीव के अंदर या सजीव को संक्रमित करने के पश्चात ये उस सजीव के अंदर गुणन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें कि परपोषी हम कौन कौन से हो सकते हैं, तो परपोषी जीवाणु हो सकता है। कौन हो सकता है? जीवाणु, यानी बैक्टीरिया हो सकता है। या फिर हम बात करें पौधे हो सकते हैं। पौधे नहीं तो क्या हो सकते हैं? जंतु हो सकते हैं। ये सारे क्या हो सकते हैं? सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। सूक्ष्म जीवों की यदि हम बात करें तो जीवाणु है, पौधे, जंतु, इन सब में जो सूक्ष्म जीव कौन सा? विषाणु या वायरस, ये क्या करता है? इसमें गुणन की प्रक्रिया करता है। ठीक है। हम यदि हम बात करें मुख्यतः ये 4 वर्ग हो गए। कौन कौन से? शैवाल, फिर कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ। इसके अतिरिक्त विषाणु या वायरस भी सूक्ष्म जीव है, लेकिन ये क्या होता है? अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होता है, क्योंकि ये जो परपोषी होते हैं जैसे जीवाणु, पौधे, जंतु, इनमें गुणन की प्रक्रिया करता है। हो गया यहाँ तक। अब देखो, जैसे हम बात करें कि कुछ हम विषाणु जनित रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे विषाणु जनित रोग की हम बात करें तो मुख्यतः जो जुकाम है, ठीक है ना, नॉर्मल शब्दों में बात करें जो जुकाम होता है वो क्या होता है? विषाणु जनित बीमारी है, जुकाम। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम बात करें इन्फ्लुएंजा जो बीमारी होती है, फ्लू जो बीमारी होती है, इन्फ्लुएंजा या फिर इसे क्या बोल सकते हैं? फ्लू। यह जो बीमारी होती है वो भी क्या होती है? वायरस संबंधित होती है। इन्फ्लुएंजा ऐसे बोल सकते हैं, फ्लू की जो बीमारी है। ठीक है। या फिर जो खांसी की यदि हम बात करें, ये सब क्या है? विषाणु जनित बीमारी। जुकाम है, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, खांसी, ये सब क्या है? वायरस संबंधित बीमारी है। ठीक है ना। अब देखो, इसके अतिरिक्त वायरस संबंधित बीमारी की यदि हम बात करें तो जैसे पोलियो है,
खसरा है, ये भी क्या है, वायरस या विषाणु संबंधित बीमारियां होती है। जैसे पोलियो है, खसरा है, ये विशिष्ट जो बीमारियां होती है ये भी वायरस से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ से संबंधित कुछ बीमारियां। तो प्रोटोजोआ से संबंधित कुछ बीमारियां होती है, इससे संबंधित हमने जैसे हम बात करें विषाणु संबंधित हो गई, प्रोटोजोआ से संबंधित कुछ जो बीमारियों की यदि हम बात करें तो उसमें आ जाता है जैसे मलेरिया है, अतिसार है। मलेरिया जो रोग होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है ना, और ये जो होता है मुख्यतः जो प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो हम बात करते हैं प्रोटोजोआ, उसके कारण मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग का वाहक क्या है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज जो मच्छर है वह प्लाज्मोडियम जो है उसका वाहक होता है। ठीक है ना, यानी मादा एनाफिलीज मच्छर से नहीं फैलता है, मतलब ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये रोग नहीं होता है। ठीक है ना, यदि उस मादा एनाफिलीज मच्छर है उसकी यदि बात करें वो हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम को स्थानांतरित कर देता है, जो द्विपर्पोषी प्रकार का होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है। अब देखो जैसे हम बात करें प्रोटोजोआ से संबंधित रोग हमने देख लिया मलेरिया। ठीक है ना, मलेरिया जो रोग होता है वो किससे होता है, प्रोटोजोआ से, यानी इसका वाहक तो होता है मादा एनाफिलीज, और यह जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण, जो एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम बात करें मलेरिया के अतिरिक्त अतिसार जो रोग होता है वो भी प्रोटोजोआ से संबंधित है। कुछ जीवाणु जनित रोगों की हम बात करते हैं। जीवाणु जनित रोग है जैसे एक तो टाइफाइड, ठीक है ना, एक जैसे टीबी या क्षय रोग, टाइफाइड, टीबी। ठीक है ना, ये रोग क्या होते हैं, जीवाणु संबंधित होते हैं। टाइफाइड जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है ना, साल्मोनेला जो टाइफी है उस जीवाणु के कारण टाइफाइड रोग होता है। और जो टीबी रोग होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है उस जीवाणु के कारण टीबी रोग होता है। और साल्मोनेला जो टाइफी जो होता है उसके कारण टाइफाइड रोग हो जाता है। साल्मोनेला टाइफी होता है, उस जीवाणु के कारण टाइफाइड रोग होता है। और माइक्रोबैक्टीरियम जो मतलब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उससे कौन सा रोग हो जाता है, टीबी रोग हो जाता है। तो ये समझ लिए होंगे। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले लिखेंगे लाइन चेंज करके कि शैवाल, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ ये मुख्यतः क्या है, सूक्ष्म जीवों के वर्ग है, यानी सूक्ष्म जीवों को इन 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त जो विषाणु या वायरस है वो भी एक सूक्ष्म जीव है, लेकिन ये अन्य सूक्ष्म जीवों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। भिन्न होने का कारण ये है क्योंकि ये परपोषी के अंदर गुणन करते हैं। और परपोषी कौन कौन से हो सकते हैं, जीवाणु, पौधे या फिर जंतु, ये सब क्या हो सकते हैं, परपोषी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद में हम लिखेंगे लाइन चेंज करके लिखना है। ठीक है, उसमें लिखेंगे कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य चार वर्ग निम्न हैं। ठीक है, ये 4 वर्ग कौन कौन से हो सकते हैं, शैवाल, फिर हम बात करें जीवाणु, कवक व प्रोटोजोआ। शैवाल, कवक, जीवाणु व प्रोटोजोआ, ये क्या हो गए, मुख्य 4 वर्ग हो गए किसके, सूक्ष्म जीवों के। उसके बाद में हम लिखेंगे कि जो विषाणु या जो वायरस है वो भी क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है ना, शैवाल, जीवाणु, कवक व प्रोटोजोआ ये तो सूक्ष्म जीव है। और इसके अतिरिक्त हम लिखेंगे कि जो विषाणु या जो वायरस है वो भी क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, विषाणु, क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, वायरस भी एक
सूक्ष्म जीव है। विषाणु या वायरस भी क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है ना। हम बात करते हैं लेकिन यह अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह परपोषी में गुणन करता है। किसमें गुणन करता है? परपोषी में अपनी संख्या लगातार बढ़ा लेता है। ठीक है ना। इसके साथ साथ बात करें कि ये परपोषी क्या हो सकते हैं, कि जीवाणु है, पौधे हैं, जंतु है, ये सब क्या हो सकते हैं, परपोषी हो सकते हैं। तो इसके बाद में लिखेंगे कि ये परपोषी जीवाणु, पौधे या जंतु हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? परपोषी जीवाणु भी हो सकते हैं, पौधे भी हो सकते हैं, या फिर जंतु भी हो सकते हैं। ठीक है ना। इनके अंदर जैसे हम बात करें, इनको संक्रमित करके ये अपनी संख्या में गुणन कर लेते हैं, या लगातार गुणन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है ना। जीवाणु, पौधे या जंतु इस प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें कि जैसे इनसे विषाणु की यदि हम बात करते हैं कि विषाणु से मुख्यतः जैसे जुकाम है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा या फ्लू जो बीमारी होती है ये, या फिर जो खांसी की यदि हम बात करें, वो सब क्या है, विषाणु जनित रोग। हम बात करें जुकाम है, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, या फिर हम बात करें अधिकतर जो खांसी होती है वो किससे होती है, विषाणु से होती है। ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि हम बात करें कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू व अधिकतर खांसी विषाणु जनित रोग है। ठीक है ना। ये सब क्या है, विषाणु जनित रोग है। जुकाम हो सकता है, इन्फ्लुएंजा, फ्लू रोग हो सकता है, वो अधिकतर जो खांसी होती है वो क्या होती है, विषाणु जनित रोग है। तो इसको सही प्रकार से स्टडी कर लेना। ठीक है ना। और लगातार क्या करना, पढ़ते रहना। इसको क्या कर लेना, पहले रफ कॉपी पहले समझना, फिर रफ कॉपी में उतार लेना, और इसके बाद में अपनी फेयर कॉपी में उतार लेना।